तो ये कवर कर लिया है हमने एक्सरसाइज 2.3 को, और अब हमें ऑप्शनल एक्सरसाइज करनी है, लेकिन उसे करने से पहले कुछ थ्योरी को पढ़ना होगा। तो यहां पर कल हमने एक रिलेशन को फाइंड करा था, रिलेशन बिटवीन द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इट्स कोफिशिएंट। तो ऐसा ही एक और रिलेशन आज हमें पढ़ना है। ये रिलेशन है क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन। तो अगर पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इस कंडीशन में जनरल फॉर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और यहां पर कंडीशन है ए नॉट इक्वल टू 0। अगर पॉलिनोमियल क्यूबिक है तो इसमें एट मोस्ट 3 जीरो होंगे, और इस पॉलिनोमियल के जीरो को हमने डिनोट कर लिया है अल्फा से, बीटा से और गामा से। तो हमें यहां पर एक फॉर्मूला पढ़ना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं, इन जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब यहां पर हुआ एबीसीडी, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में दो ही रिलेशन होते हैं, यहां पर 3 तरह के रिलेशन होते हैं। तो सबसे पहला जो रिलेशन होता है यह है सम ऑफ जीरो का। सम ऑफ जीरो का मतलब है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसे निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस का बी अपॉन ए। सेकंड जो यहां पर रिलेशन होता है इसे कहा जाता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन टू एट अ टाइम, मतलब एक टाइम में दो जीरो को लेकर उनके प्रोडक्ट का सम। जैसे एक बार अल्फा बीटा का प्रोडक्ट करा, एक बार बीटा और गामा का प्रोडक्ट होगा, एक बार अल्फा और गामा का प्रोडक्ट होगा, उसके बाद उन सबका सम कर दिया जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ zeros taken two at a time। और इसे डिनोट करा जाता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, और इसे निकालने का फॉर्मूला हुआ करता है C अपॉन ए। थर्ड जो रिलेशन यहां पर होता है ये रिलेशन कहलाता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो का रिलेशन। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब हुआ अल्फा बीटा गामा, इन तीनों का प्रोडक्ट होगा, और इसे निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस का डी अपॉन ए। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें, यहां पर जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में 3 रिलेशन बन जाते हैं, सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन टू एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्लियर। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, और ये क्वेश्चन के लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 है। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसे पढ़ते हैं। Verify that the numbers given alongside of the cubic polynomial below are the zeros, and also verify the relationship between the zeros and the coefficients in each case। सबसे पहला काम तो ये करना है, पॉलिनोमियल के साथ में जो नंबर दिए हुए हैं ये वेरीफाई करना है, ये इस पॉलिनोमियल के जीरो होंगे, और उसके बाद जो अभी हमने रिलेशन पढ़ा उस रिलेशन को भी निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है पॉलिनोमियल गिवन इज 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2।
इसके साथ में जो नंबर दे रखे हैं ये 1/2 1 और -2 है, ये वेरीफाई करना, ये इसके जीरो होंगे। तो वेरीफाई करने का मतलब क्या है, सिंपली पॉलिनोमियल में हम इन तीनों नंबर को लगा देंगे, लगाने के बाद पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। जैसे x को हम यहां पर सबसे पहले 1/2 से रिप्लेस करेंगे, x को यहां पर हमने नहीं, बेटा स्टॉप नहीं हुई है, वीडियो आ रही है बेटा, वीडियो क्लियर आ रहा है? तो x को यहां पर हमने 1/2 से रिप्लेस करा, इस पूरे में x को 1/2 से रिप्लेस कर लिया। रिप्लेस करने के बाद जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो ये पूरा जीरो बनना चाहिए, इससे वेरीफाई होगा ये नंबर इसका जीरो है। तो सॉल्व कर लेते हैं, ये बेटा बनेगा 1/4, ये भी बनेगा 1/4, ये बना -5/2 + 2। जल्दी से सॉल्व कर लो, देखो जीरो मिलता है या नहीं मिलता है, वो तो आएगा ही आएगा, लिख दो जीरो। इसी तरह जब हम पॉलिनोमियल में 1 को रिप्लेस करेंगे तब भी पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, पॉलिनोमियल में जब हम -2 रिप्लेस करेंगे तब भी पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो ये बहुत कॉमन सी चीज है, नहीं करते हैं इससे आगे हम। तो ये फर्स्ट पार्ट जो हमें करना था कवर हो गया, जिसमें ये वेरीफाई करना था नंबर इसके जीरो होंगे, तीनों को पुट करके जीरो लाते रहो। अब हम आगे के पार्ट पे आते हैं, और आगे का पार्ट ये है, रिलेशन को हमें यहां पे वेरीफाई करना है। रिलेशन को वेरीफाई करने का मतलब है जो तीन तरह की रिलेशन अभी हमने पढ़ी हैं, तो इसके लिए एक जीरो को यहां पर अल्फा से डिनोट कर लो, 1/2 को हमने अल्फा से डिनोट कर लिया, सेकंड जीरो को बीटा से डिनोट कर लो जो 1 हो गया, थर्ड वाले जीरो को गामा से डिनोट कर लो जो हो गया -2। अब हम तीनों रिलेशन को यहां पे करने वाले हैं वेरीफाई। सबसे पहले हम यहां पर सम को करेंगे वेरीफाई। सम का मतलब है तीनों का सम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इन तीनों की वैल्यू को यहां पे लगाइए, 1/2 +1 और -2। इसे सॉल्व करके आएगा 1/2 -1, जिसे सॉल्व करके मिलेगा -1/2। तो ये तो सम को निकालने के लिए हमने तीनों को ऐड करा। अब इस सम को हम निकालेंगे फॉर्मूला लगाकर। तो सम को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में -b/a होता है। b क्या होता है बेटा, x² का कोफिशिएंट होता है। कितना है यहां पर, ये 1 है, तो कितना आ जाएगा, आ गया वेरीफाई। तो सम को वेरीफाई करने के बाद दूसरे वाले पार्ट को वेरीफाई करेंगे, जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन टू एट अ टाइम। तो शॉर्ट में लिख दे रहे हैं इसे सम ऑफ प्रोडक्ट। अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा। तो वैल्यू को लगाते हैं। अल्फा बीटा का मतलब है 1/2 × 1, देन बीटा गामा। बीटा है बेटा 1, गामा है -2, अल्फा है 1/2 और गामा है -2। ठीक है, तो सॉल्व करके ये आ जाएगा यहां पर 1/2 -2 और ये हो जाएगा -1 यानी कि -3। सॉल्व करेंगे तो -5/2 मिलेगा। ये तो हमने वैल्यू को पुट करके निकाला। अब इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूले का यूज करेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू एट अ टाइम, जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था। ये हुआ करता है C/A। C का क्या मतलब होता है, इसमें x का कोफिशिएंट, और x का कोफिशिएंट है यहां पर -5। A का मतलब होता है x² का कोफिशिएंट, जो यहाँ x³ का कोफिशिएंट जो यहाँ पे 2 है। तो इस तरह से ये भी हो गया वेरीफाई। अब आगे बढ़ जाए बेटा, थर्ड वाले पार्ट को वेरीफाई कर लें। तो इसके बाद हमें अब वेरीफाई करना होगा प्रोडक्ट को, अभी बताते हैं। तो अल्फा बीटा गामा, कीजिए नोट बेटा।
वैल्यू लगाएंगे, -1 मिलेगा, और इसके बाद वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूले का यूज करें, ये होता है -d/a। d का मतलब है कांस्टेंट टर्म, देख लो कांस्टेंट टर्म कितनी है यहां पर 2, और x क्यूब का कोफिशिएंट a होता है, ये भी 2 है, तो माइनस का 2/2 ऑन सॉल्विंग वी गेट -1। तो इस तरह से तीन रिलेशन को हमने यहां पे वेरीफाई कर लिया, सम को वेरीफाई कर लिया, और ऐसे ही सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 0 को और प्रोडक्ट ऑफ 0 को। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में तीन रिलेशन बना करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द sum of the product of its zeros taken 2 at a time and the product of its zeros are respectively ये। तो यहां पर हमें जीरो का सम गिवन है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 0 गिवन है टेकन 2 एट अ टाइम, और इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 0 भी गिवन है, और हमें फाइंड करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल को। मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया है, अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा ये भी दिया है, और अल्फा बीटा गामा भी दिया है। ठीक है, कितना दिया है 2 -7 -14। एक फॉर्मूला पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालने का, इसी तरह से एक फॉर्मूला अभी हम और पढ़ने जा रहे हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल को निकाला जा सकता है जब हमें ये तीनों इंफॉर्मेशंस गिवन होंगी, और इसके लिए फॉर्मूला हुआ करता है k कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम यहां पर फाइंड कर सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जब भी ये तीन इंफॉर्मेशन गिवन होंगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल को निकालने का ये फॉर्मूला होता है। तो कुछ नहीं करना है, वैल्यूज हमें दे रखी हैं, इन वैल्यूज को हम यहां पे लगा देंगे। तो k कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय x क्यूब, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये 2 था, माइनस 2x स्क्वायर, ये -7 है तो -7x, और इसके बाद माइनस का 14 था तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके बेटा, तो रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल इज x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस 14। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर a minus b, a and a plus b, find the value of a and b। एक पॉलिनोमियल गिवन है, ये यहां पर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और इसके तीन जीरोस हमें दे रखे हैं, a और b को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? अगर हम जीरो का सम निकालते हैं, अगर हम जीरो का सम निकालते हैं तो ये जीरो का सम कैसे आएगा? जो तीन जीरो हमें गिवन है इसे ऐड करके आएगा, a माइनस बी, a और a प्लस बी। तो जब हम इन्हें ऐड कर देंगे बेटा, कितना मिलेगा? 3a। इसके बाद हम फिर से फाइंड करेंगे सम, और हमें मालूम है सम को निकालने का फॉर्मूला -b/a होता है। b का क्या मतलब होता है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट। यहां पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? -3, और a आपको पता है बेटा 1 होगा, ये 3 आ जाएगा।
तो ये भी हमने सम निकाला, तीनों जीरो को ऐड करके, ये भी हमने सम निकाला फॉर्मूले का यूज करके। ये दोनों सम इक्वल होने चाहिए, और जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे 3a इज इक्वल टू 3, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। तो a तो आ गया। अब हमें फाइंड करना है b को निकालने के लिए हमने क्या करा, प्रोडक्ट का यूज करा। तो यहां पर जो जीरो दे रखे थे a माइनस बी, ए और a प्लस बी, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अभी वैल्यू ना लगाएं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। a माइनस बी और a प्लस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसके बाद इसमें हम वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। a की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर, और ये भी 1, यानी इतना ही रहेगा। इसके बाद प्रोडक्ट को निकालने के लिए फॉर्मूले का यूज करो। क्या होता है फॉर्मूला, माइनस का d अपॉन a। बेटा d कितना है यहां पर, d1 है, माइनस पहले से है, तो a जो है ये भी 1 है, प्रोडक्ट आ जाएगा -1। तो ये भी प्रोडक्ट को डिनोट कर रहा है, ये भी प्रोडक्ट को डिनोट कर रहा है। ये दोनों प्रोडक्ट इक्वल होने चाहिए, क्योंकि एक ही इक्वेशंस के प्रोडक्ट हैं। तो जब हम इन्हें इक्वेट कर लेंगे 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इससे बी स्क्वायर हमें कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। मतलब b की वैल्यू आएगी प्लस माइनस √2। तो जब भी स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, दोनों साइन हम यहां पे कंसीडर करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए बेटा। देखो ऐसा है ना, हाँ बिल्कुल आ सकता है। अब यहां पर दो ही फॉर्मूले के यूज से आंसर आ गया, तीसरे का यूज क्यों करें, तो ये ज्यादा सिंपल रहेगा। क्योंकि जब हम तीसरे का यूज करते हैं उसमें हमें अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा, फिर अल्फा गामा, तीनों की वैल्यू लगानी पड़ती, उन्हें ऐड करना पड़ता, वो ज्यादा मुश्किल होता। तो ये आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। ऑलरेडी ऐसे हमने 2 क्वेश्चन कवर करे थे एनसीईआरटी के, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ 2 जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर 2 plus √3, 2 minus √3, find the other zeros। एक जीरो है 2 plus √3, और दूसरा जो जीरो है ये 2 minus √3 है। अगर ये दोनों पॉलिनोमियल के जीरो हैं, तो इससे हम पॉलिनोमियल का फैक्टर भी तो बना सकते हैं। इसे अगर हम इधर ले जाएं तो पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या बनेगा, एक x माइनस 2 माइनस √3, और दूसरा फैक्टर क्या बनेगा बेटा, x माइनस 2 प्लस का √3। तो ये भी पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ये भी पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो भी पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। मल्टीप्लाई करने के लिए आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम। देखिए ये a है पूरा, बीच में माइनस, ये हो गया b, इसी तरह से ये हो गया है a, और ये प्लस, और ये हो गया है कितना, b। तो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3। क्लियर बेटा। तो सॉल्व करके हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो इसका ये मतलब है जब हमने दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करा हमें ये मिल चुका है, और अब ये पूरा इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। रिमेनिंग जीरोस हमें तब मिलेंगे जब हम उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से, ठीक है। तो अब इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर लो इससे। x4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर
हो गया बेटा नोट। वन मिनट अभी दिखाते हैं। डन। नहीं नहीं, वो ऐसी मार्क बना रखा है, लिखा कुछ नहीं। तो बेटा अब हम यहां पर डिवाइड करने वाले हैं बाकी के जीरो को निकालने के लिए। एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 4 भी है, तो किसकी कमी है यहां पर? फिर जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा -4x², और 1 से मल्टीप्लाई -4x³, और 1 से मल्टीप्लाई करने पर सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है, कैंसिल आउट, और ये आएगा -2x³ -27² 138x। क्या बेटा? अब -2x³ चाहिए, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो -2x से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर बेटा? करें आगे। तो सॉल्व करते हैं। अब किससे मल्टीप्लाई करें बेटा? ठीक है, कर देंगे। तो -35 से मल्टीप्लाई करा तो ये पूरा कैंसिल हो गया। जीरो। हाँ, तो हमें रिमेनिंग जीरो निकालने हैं। रिमेनिंग जीरोस हमें कब मिलेंगे? जब हम यहां पर इस क्वोशंट के फैक्टर बनाएंगे। तो जो क्वोशंट हमें दिया है, इससे हमें बाकी के जीरोस मिलने वाले हैं, ठीक है। -7x और +5x, इसके दो फैक्टर मिले, और यहां से कॉमन निकाल दो। इन दोनों फैक्टर को जब हम जीरो पुट करेंगे तो हमें रिमेनिंग जीरोस मिल जाएंगे -5 and 7। सो द अदर जीरोस आर -5 and 7, ठीक है। अदर जीरोस आर -5 and 7। पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय द अनदर पॉलिनोमियल, रिमाइंडर x प्लस a आता है। तो इसका मतलब यह है, यहां पर रिमाइंडर दिया है तो हमें रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर कब निकलेगा? जब हम डिवाइड करेंगे। तो ये हम डिवाइड करने जा रहे हैं। देखिए, देख के मत डरो। एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 4 लाने के लिए यहां पर हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 4, और यहां पर आएगा -2, और अब ये बेटा के की एंट्री हो गई यहां से, ठीक है, कोई बात नहीं।
हाँ, प्लस के बाद नहीं बताया। देखो बेटा, अरे इसमें क्या, सुनो मेरी बात, 16x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, यही तो मतलब है इसका। अरे नहीं भैया, एक्स स्क्वायर अगर यहां से कॉमन निकाल दिया जाए तो 16 माइनस के आ जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, सब्ट्रैक्ट हो नहीं पा रहा है क्योंकि के इज अननोन। 16 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर आएगा और ये बाकी की टर्म यहां पर ऐसी रहेंगी 25x प्लस 10। आगे बढ़ाते हैं स्टेप। एक्स स्क्वायर यहां पर है और ये है माइनस का 4x क्यूब, तो इसके लिए हम किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस, तो माइनस 4x से मल्टीप्लाई करा, ये माइनस का 4x क्यूब आएगा और जब यहां पर मल्टीप्लाई करा तो कितना हो जाएगा बेटा, 8x स्क्वायर, और जब इधर पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो लो यार एक और के आ गया, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, प्लस माइनस प्लस, ये हो गया कैंसिल आउट। अब इसे अगर सब्ट्रैक्ट करने में परेशानी आती है ना तो कुछ नहीं करना, तुम अलग से लिख के सॉल्व कर देना। कैसे, देखो ये वाली जो टर्म है यहां पर 16 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर और ये वाली टर्म है माइनस का 8x स्क्वायर। अगर यहां से हम एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल दें तो कॉमन निकालने के बाद हमें कितना मिलेगा, 16 माइनस के माइनस 8, जिसे सॉल्व करके बेटा कितना आएगा, 8 माइनस के, सिंपल। तो ये हमने अलग से सॉल्व कर लिया और सॉल्व करने के बाद हमें मिला 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर। अब अगर हमें दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, देखिए माइनस 25x और प्लस का 4kx सब्ट्रैक्ट हो नहीं पाएगा, तो हमने क्या करा, दोनों में x कॉमन निकाला। जब दोनों में हम x कॉमन निकालेंगे तो माइनस 25 प्लस 4k मिलेगा और ये बाहर आ चुका है x और प्लस का 10। क्लियर हो गया बेटा। इन दोनों में, फिर बता दूं, इन दोनों में हमने x को कॉमन निकाल दिया तो माइनस 25 और प्लस 4k रह जाएगा। अगला स्टेप क्या होगा, अब हमें यहां पर क्या लाना है, अब हमें यहां पर क्या लाना है, 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर। तो इस वाले एक्स स्क्वायर को अब किससे मल्टीप्लाई करें हम, 8 माइनस के लीजिए, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर। अब जरा ये मल्टीप्लाई करने का तरीका सीख लो। माइनस 2x से ये पूरा मल्टीप्लाई होगा। अब क्योंकि यहां पर x बाहर है तो इसमें भी हम एक काम कर रहे हैं, x को बाहर ही रहने देंगे, केवल -2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब -2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -16 और प्लस का यहां पर 2k, ये हमने बाहर निकाल दिया x। पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। हमें -2x से ये पूरा मल्टीप्लाई करना था, x ये बाहर निकला हुआ है क्योंकि इसमें भी बाहर है। -2 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लिया, -16 प्लस 2k, और फाइनली ये पूरा कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अब k से इसे मल्टीप्लाई कर देना है। जब k से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8k माइनस k स्क्वायर, ब्रैकेट लगा दो। अब दोनों को हम यहां पे कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस, ये हो गया कैंसिल। और इसे सब्ट्रैक्ट करने में कोई दिक्कत है, अलग से लिखो, सब्ट्रैक्ट करो। इसमें से हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों में हम x को कॉमन निकाल सकते हैं। जब हम यहां पर x को कॉमन निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 25 प्लस का 4k। इसमें ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, बाहर माइनस साइन है तो साइन चेंज होंगे, कितना बनेगा, +16 -2k। इसे सॉल्व करके कितना मिलेगा, -25 और +16, यानी कि माइनस का 9 प्लस 2k। तो x मल्टीप्लाइड बाय -9 प्लस 2k मल्टीप्लाइड बाय x, और
ये तो बेटा सिंपल है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसमें से माइनस कर रहे हैं तो माइनस साइन बाहर है, सबके साइन चेंज कर देना। मतलब सॉल्व करके कितना आएगा 10 माइनस का 8k और प्लस का यहां पर k स्क्वायर। तो ये रिमाइंडर हमने फाइंड कर लिया है। अब देखिए हमें क्या गिवन है, जितना भी रिमाइंडर आएगा दैट इज इक्वल टू कितना है x प्लस a। तो यहां पर रिमाइंडर आया हमारे पास -9 प्लस 2k मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 10 -8k प्लस k स्क्वायर। और ये रिमाइंडर क्या दिया है x प्लस है। अब एक चीज समझ लो, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में लीनियर पॉलिनोमियल बन रहा है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता था ax प्लस b, तो ये भी तो बेटा लीनियर है ax प्लस b, मतलब डिग्री इधर भी 1 है, डिग्री इधर भी 1 है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे होगा, ऑन कंपेयरिंग यहां पर x का कोफिशिएंट देख लो और यहां पर भी x का कोफिशिएंट देख लो। लेफ्ट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट है -9 प्लस 2k और राइट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट कितना है 1। 2k हो जाएगा 10 और जब सॉल्व करेंगे इससे k की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा 5। और इसी तरह से ये तो हमने x वाली टर्म को कंपेयर करा, अब हम कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट क्या है ओनली a। अब इसमें हम k की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे 5, 10 माइनस 8 इंटू 5 और प्लस यहां पर k का स्क्वायर यानी 25 इज इक्वल टू a। इसे बेटा सॉल्व कर लो तो a कितना मिलेगा माइनस का 5। तो इस तरह से डिवाइड करके कंपेयर करना है और तब जाकर हमें मिलेगा यहां पर k और a। तो ये बेटा यहां तक हमने कवर कर लिया इस लेक्चर में। कल से स्टार्ट करेंगे रिवीजन फर्स्ट चैप्टर का। तो मिलते हैं बेटा कल। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।